महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह भाव ही बाबा जी में नहीं आता था, आप अपने हृदय के अंतर मन से अनुभव कर सकते थे कि इन्हीं बाबा जी को हम चाहते हैं। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्यों ड्राइंग रूम की यात्राओं से बचने का प्रयत्न करता हूँ। जीवन यहीं रुक गए। उनका गला रुंध गया था, वह बोल नहीं सकते थे। बहुत देर बाद ही उन्होंने फिर बताना शुरू किया, जो पटना से लौटने से संबंधित थी। बाबा जी को विदा करने बहुत लोग आए थे। हमारे लिए सीटें आरक्षित थीं और हमें आराम देने वाली याचिका मिली थी। वे यात्रा में हमारे लिए भोजन लाए थे। बाबा जी ने उस भोजन को दिखाते हुए खा लेने के लिए कहा। उसमें रोटियां, सब्जियां और विशेषकर बाबा जी के लिए भरता भी था। जब मैंने उन्हें भोजन परोसने का प्रयत्न किया तो बाबा जी ने कहा, मैं खा लूं और स्वयं वे घर पहुंचकर भोजन करेंगे। मैं बहुत भूखा भी नहीं था और ना खाना ही मेरे रुचि का था। भरते में नमक नहीं था, मैंने नहीं खाया। बाबा जी ने पूछा, बोले, जीवन खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने बताया कि सब्जियों में नमक नहीं है बाबा। वे हंसे और धीरे से बोले, खाना बनाना सरल नहीं है। यदि पूरे ध्यान के साथ खाना बनाया जाए तभी अच्छा बनता है। गाड़ी के डिब्बे में हमारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं था, इसलिए बाबा जी बातें कर रहे थे। बाबा जी ने जो भी बातें की सभी पटना के लोगों के बारे में थीं और यह लगता था कि वे उन्हें कितना प्रेम करते हैं। बाबा जी ने कहा कि तुम मेरी तरह नहीं हो, इसलिए लोगों में समरस नहीं हो सकते हो और ना उनके संग आनंद ही ले सकते हो। समाज में रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने वाले व्यक्ति को दूसरे लोगों से एक रस हो जाना सीखना चाहिए। तुम्हें लोगों के साथ अंतरंग न होते हुए भी अपने को परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि वह स्वयं यह बात जानते हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें और हर स्थान पर प्रसन्न रहें। तुम्हारी तरह नहीं कि दुबक कर बैठ जाते हो और शिकायतें करते रहते हो तथा सीखते कुछ नहीं हो, चुपचाप बैठे रहते हो। एक बार जब हम अपने अनुभवों की बातें कर रहे थे तब जीवन ने कहा कि यह कहना कि हम बाबा जी को जानते हैं और उनके निर्णय के बारे में कोई राय दे सकते हैं व्यर्थ है। बाबा जी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्थान ही नहीं वरन एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न समय पर भिन्न है। उसने कहा कि बाबा जी को प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से पहचानता है, किंतु आप यह नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का बाबा जी के बारे में निर्णय गलत था। उसने स्वयं ही बाबा जी का अनेक रूप देखे हैं, पूर्ण रूप नहीं देखा है, इसलिए वह चुनौती भरे शब्दों में कैसे कह सकता है कि किसी ने उनका जो दूसरा रूप देखा है वह गलत है, सभी ठीक है। फिर हम पर यह निर्णय करना भी निर्भर नहीं है कि हम कौन सा रूप देखें। यह निर्णय तो बाबा जी का है कि वह अपना कौन सा रूप दिखाना चाहते हैं। उनका दूसरा कथन भी बहुत महत्वपूर्ण था। बाबा जी जब भी आपके साथ रहते हैं तो अभिनय करते हैं। बाबा जी कदाचित ही किसी के सन्मुख अपने को प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें यथार्थ में कोई नहीं जानता है। अपने इस कथन की पुष्टि में बाबा जी अपनी जिंदगी के तमाम वर्षों के अनुभव, जो उसे बाबा जी के साथ बैठने मैदानों में, पहाड़ों में, कभी दूसरों के साथ, कभी अकेले यात्रा करने में प्राप्त हुए थे, सुनाता है। यह कहता था कि जैसे हम अपने वस्त्र यात्रा पर जाने में अथवा मंदिर में या किसी व्यक्ति से मिलने पर बदलते हैं, उसी तरह बाबा जी भी बदलते हैं। जहाँ यह सत्य है वह यह भी सत्य है कि हम केवल
बाह्य आवरण का परिवर्तन करते हैं, अंततः परिवर्तन नहीं करते। बाबा जी अंतर्बाह्य दोनों परिवर्तन करते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। कैची धाम की जय जय बोलो।